ये धोखा ये। पाकिस्तान में माहिरा खान से लेकर फवाद खान तक सब लोग अपने देश के हित में बोल रहे हैं, तो इंडिया में बॉलीवुड के लिए भोसड़ी वाले एक्टर्स और एक्ट्रेसेस चुप क्यों बैठे हुए हैं? जैसा कि आप लोगों को पता है कि बॉलीवुड वाले इंडियन आर्मी पर फिल्म बनाकर पैसा कमाते हैं और इंडियन आर्मी के ही सबसे बड़े दुश्मनों को अपनी फिल्मों में ले लेते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। सबको पता है कि आर्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती, लेकिन अपने ही देश के बेरोजगार लोगों को काम देने की बजाय अपने से दुश्मन देश के नौजवानों को काम देना, वो भी एक ऐसा देश जो एक मौका नहीं छोड़ता है हमारे देशवासियों का खून बहाने में। क्योंकि आर्ट के नाम पे कपड़े तो तुम लोग ऑलरेडी उतार ही चुके हो। शर्म, लाज, कहना, इन तीनों में से इसने कुछ नहीं पहना। इतना तो अब पूरे इंडिया में सबको पता चल चुका है कि ये बॉलीवुड वाले देशभक्त तो बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ हमारे इंडिया से पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग अपने पाकिस्तानी फॉलोअर्स को लूज नहीं करना चाहते ना, कि ये लोग नहीं चाहते कि उनके पाकिस्तानी फॉलोअर्स को और उनके एक्चुअल जिन्हें वो अपना मानते हैं उन्हें बुरा लगे। शर्म आनी चाहिए। अबे तुम लोगों से अच्छा तो वो असरुद्दीन ओवैसी है, कम से कम वो देशद्रोही तो नहीं है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि क्या पाकिस्तानी आर्टिस्ट को इंडिया में काम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्योंकि मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि 10-20 साल में एक दो बार अगर पाकिस्तान कोई हरकत करता है तो समझ में आता है, लेकिन पाकिस्तान हर साल, हर 2-3 महीने में या हर 1-2 साल के अंदर अंदर कोई ना कोई ऐसी ऊटपटांग हरकत जरूर करता है जिससे इंडिया के लोग मारे जाते हैं। और वैसे भी तुम्हारी इकोनॉमी की तरह तुम्हारी फिल्म इंडस्ट्री भी खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान में थिएटर्स बंद हो रहे हैं, कोई नहीं देखता इन लोगों को, और जब वहां इन लोगों को कोई नहीं देखता तो इंडिया में हम लोग क्यों देखें इन्हें? फवाद खान वानी कपूर के साथ बॉलीवुड में दोबारा से एंट्री मारने जा रहा है। एक तो बॉलीवुड वाले इन्हें फिल्म में लेकर पैसे देते हैं, फिर ये उसी पैसे से पाकिस्तान में टैक्स भरते हैं, और फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट उसी टैक्स के पैसे से, मतलब हमारे दिए हुए पैसे से, हमारे ही सोल्जर्स पर और हमारे ही आम आदमियों पर अटैक करवाती है। जिस देश का विद्वान ही चूत। सही है भाई, फिल्मों के नाम पे ऑडियंस को चूतिया बनाते रहो और पीछे से आतंकवाद को भी बढ़ावा देते रहो। 2016 में जब पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद पाकिस्तानी एक्टर्स को इंडिया तो छोड़ो पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी काम मिलना ऑलमोस्ट बंद ही हो गया था। फिल्म इंडस्ट्री के एसोसिएशन के हेड ने भी साफ साफ लिख कर कह दिया था कि किसी भी पाकिस्तानी को किसी भी तरह का इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री में कहीं पर भी कोई काम नहीं मिलेगा। लेकिन ये बॉलीवुड वाले इतने मेहरबान हैं, साल 2 साल में दोबारा से इन लोगों ने पाकिस्तानी एक्टर्स को काम देना शुरू कर दिया है। अब पाकिस्तान के 2 कौड़ी के एक्टर फवाद खान और वानी कपूर की फिल्म आ रही है अबीर गुलाल, जिसको बाल ठाकरे की पार्टी ने साफ साफ कह दिया है कि हम इस फिल्म को इंडिया में रिलीज नहीं होने देंगे। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? मैं कर क्या सकता हूँ? मैंने है ना फैसला किया है। करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बता दो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ यार? अब बहुत से लोगों को हानी आमिर पसंद है, बहुत से लोगों को आतिफ असलम के गाने पसंद है, बहुत से लोगों को फवाद खान के सीरियस पसंद है, और ऐसे लोगों का कहना है कि ये लोग तो टेररिस्ट नहीं होते तो इन्हें क्यों इंडिया में काम करना अलाउड नहीं है। देखिए, ऐसा सेम चीज क्रिकेट में भी होता है। 2008 में 26/11 के हमले के बाद पाकिस्तान के किसी भी प्लेयर को इंडिया में IPL खेलना बिल्कुल भी अलाउड नहीं किया गया था। जब भी वर्ल्ड कप होता है तब इंडिया पाकिस्तान के मैच में वेन्यू हमेशा इंडिपेंडेंट डिसाइड किया जाता है। क्रिकेटर्स भी तो टेररिस्ट नहीं होते, लेकिन ये किसी देश की एक तरह से इंसल्ट होती है कि उसके प्लेयर्स को और उसके आर्टिस्ट को किसी दूसरे देश में बैन किया जाना। और दूसरा फैक्टर मैंने आप लोगों को बताया कि ये लोग हमसे कमाए हुए पैसे से ही टैक्स भरते हैं और उसी टैक्स के पैसे से पाकिस्तान हम लोगों पर अटैक करवाता है। जलवा है हमारा। और जब हमारा BCCI इतना स्ट्रांग है, हमारा बॉलीवुड इतना स्ट्रांग है, हमारी आर्म्ड फोर्सेज इतनी स्ट्रांग है, तो ये सब दबाव बनाना तो बनता है ना, ताकि दोबारा से पाकिस्तान कोई ऐसी टेररिस्ट हरकत ना कर सके। और दूसरी तरफ आप लोग मुझे एक बात बताइए, क्या फवाद खान से अच्छा एक्टर इंडिया में नहीं अवेलेबल है? क्या आतिफ असलम से अच्छा गाने गाने वाला इंडिया में अवेलेबल नहीं है? या फिर हानिया आमिर से खूबसूरत लड़की या उससे अच्छी कोई इन्फ्लुएंसर इंडिया में अवेलेबल नहीं है? तो फिर क्यों आप लोगों को पाकिस्तानी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस में इतने घुसने की पड़ी है? चलो, बॉलीवुड वालों की तो पाकिस्तान वालों से दोस्ती है, लेकिन ऑडियंस को तो कम से कम ये बात समझनी चाहिए कि बॉलीवुड सिर्फ उनका ब्रेन वॉश कर रहा है। इंडियन ऑडियंस को इतना जिम्मेदार बन जाना चाहिए कि हमें किन लोगों को सपोर्ट करना है और किन्हें नहीं करना है। और वैसे भी 2025 में वॉर सिर्फ सैनिकों और हथियारों से नहीं जीती जाती, उसके पीछे भी बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनसे वॉर जीती जाती है। जैसे कि आप लोग चाइना को देख लीजिए, चाइना के पास अपना खुद का फेसबुक है, वो कभी भी दूसरे देशों की चीजों को अलाउ ही नहीं करता, ना उनकी ऑडियंस ऐसी चीजों को एक्सेप्ट करती है, क्योंकि पाकिस्तान का इकोनॉमिक लॉस होना भी उतना ही जरूरी है जितना उसे बॉलीवुड में बॉयकॉट होना जरूरी है। And not allow terrorism to happen by night and trade by day. I don't think the country is well served. और वैसे भी सोशल मीडिया पे तो लोगों ने पाकिस्तान की खिल्ली उड़ाना शुरू कर दी है। कोई सीरियसली नहीं लेता पाकिस्तान की मीडिया को, और वहाँ के जो भी ऑफिसर्स हैं, सैनिक हैं, उनको किसी को भी। अरे हाथ तोड़ दूंगा। मजाक कर रहे हो या सच बोल रहे हो?
सच बोल रहा हूँ। तो फिर ठीक है, बाकी ऐसा मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, कुछ लोगों का कहना है कि पाकिस्तानी एक्टर्स और आर्टिस्ट टेररिस्ट हमलों के बारे में इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि उन्हें खतरा है। अरे भाई, खतरा देने वाला भी पाकिस्तान और खतरे में भी पाकिस्तानी, ऐसा कैसे हो सकता है? as far as पाकिस्तानी आर्टिस्ट एंड कि वो अब निंदा नहीं करे टेररिस्टों की और अपने सरकार की, मुझे लगता है वो डरे हुए हैं क्योंकि उनकी जान को टेररिस्ट से ज्यादा खतरा है बनस्पत हमारी। कश्मीर में मरने वाले लोगों की जान जाने के पीछे कहीं ना कहीं हाथ बॉलीवुड का ही है, क्योंकि बॉलीवुड ही ऐसी चीजों को फंडिंग करता है। और अभी देखना आप, दोबारा से ऑपरेशन सिंदूर पर ये लोग फिल्म बनाएंगे, उस फिल्म से पैसा कमाएंगे, उसमें पाकिस्तानी आर्टिस्ट को लेंगे और फिर वो पाकिस्तानी आर्टिस्ट दोबारा से अपने ही देश में वो पैसा पहुंचा देगा और दोबारा से हमारे कश्मीर पर ये लोग यही अटैक करवाते रहेंगे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना पड़े। इसी तरह से आलिया भट्ट की एक फिल्म आई थी राजी। उस फिल्म में दिखाया गया था कि एक इंडियन एजेंट को पाकिस्तान में एक फैमिली में भेजा जाता है, जो कि फिल्म के एंड होने तक अपना मिशन करके पाकिस्तान से वापस इंडिया आ जाती है। तो वो इतनी ज्यादा दुखी हो जाती है, एम्बेरस हो जाती है, खुद के अंदर फील करने लग जाती है उन पाकिस्तान से जुड़े हुए लव को। जबकि जिस बुक पर बेस्ड ये फिल्म बनी हुई है, उस बुक के राइटर का कहना है कि ये फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी तरह से चेंज कर दी गई है। अगर आप कॉलिंग सहमत पढ़ेंगे तो वो तिरंगा को सल्यूट करती है। उसने 2 ट्वीक करके बैंड जय भारती को बंद करके जनगण मन प्ले किया था। राजी में ना तो कोई तिरंगा दिखाया गया और ना कोई जनगण गाया गया, बल्कि उसको डिप्रेशन स्टेट में लाया गया। पाकिस्तान के फ्लैग दिखाए गए और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी को नीचे दिखाया गया। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? अबे तुम बॉलीवुड वालों को जरा भी आइडिया है कि पाकिस्तान में इंडियंस को कैसा दिखाया जाता है? हिंदू कौम में जन्म न लेती, किसी मुसलमान के घर में पैदा हो। देख लो, खुल्लम खुल्ला बोलते हैं, ये तो सब इंडिया में होता है। क्यों? अरे औरंगजेब को विलेन मत दिखाओ, हमारे मुस्लिम भाइयों को बुरा लगेगा। छत्रपति संभाजी महाराज को इतना अच्छा मत दिखाओ। कुछ मत बोलो, सेकुलरिज्म। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? जब रावण सीता को उठाकर लंका में ले गया, उस वक्त कहा थी तुम्हारी बहादुरी। जब गौरी की तलवार ने संजोगता को सती होने के लिए चिता पर डाल दिया, कहां थे तुम्हारे सूरमा जब गजनवी के कदम सोमनाथ के बुतों को ठोकरे मारे। 1983 के वर्ल्ड कप पर बनी हुई फिल्म 83 में एंड में ये दिखाया जाता है कि पाकिस्तान का ऑफिशियल इंडिया के ऑफिशियल को फोन करके फोन पर कहता है कि आज आप लोग मैच को इत्मीनान से सुनिए, क्योंकि आज हम लोग बम नहीं फोड़ने वाले हैं। बट एक्चुअली होता उसका बिल्कुल ही उल्टा है। वो लोग उस दिन धे बम फेंकते हैं, जाके चेक कर लो विकिपीडिया पे। और फिल्म में दिखाया जाता है कि वाह, ये होती है अमन की आशा। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? शायद ये बात सही भी है कि अगर हम दुश्मन देश को अपनी फिल्मों में थोड़ा सा सॉफ्ट दिखाने की कोशिश करें तो हो सकता है कि दोनों देशों में दोस्ती हो जाए। लेकिन कम से कम ये तो देखो कि दुश्मन है कौन? पाकिस्तान, जो कि आए दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ करता ही रहता है, जो सुधारने से सुधरने वाली कौम नहीं है। मुंबई के बॉम्ब ब्लास्ट, जयपुर के बॉम्ब ब्लास्ट, 26/11 के अटैक, पुलवामा के अटैक, कश्मीर में अटैक, उरी अटैक, पार्लियामेंट अटैक, इतना सब कुछ देखने के बाद हम लोगों के दिमाग में इतना तो क्लियर है कि ये लोग लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। तो गाइस, ये सब अब आप लोगों के ऊपर है, आप ऑडियंस के ऊपर है कि हमें किस टाइप के कंटेंट को देखना है और किस टाइप के कंटेंट को नहीं देखना, और किस देश को हमें सपोर्ट करना है और किस देश को हमें सपोर्ट नहीं करना। तो गाइस, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर आकर फॉलो कर लीजिएगा। ओके गाइस, बाय बाय।